and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone. You are most welcome to this session. Today we shall study the lesson The Homecoming by Aryan Tagore. It is a tragic story written by Ravindranath Tagore. About the writer, Ravindranath Tagore, the distinguished man of letters, was born in Kolkata on 7th May 1861. He was a great poet, dramatist, and novelist. He is a world-famous figure. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems Gitanjali. The main figures of the lesson The Homecoming. Phatik Chakravarti. He is the ringleader of the village boys. ये गांव के बच्चों के सरदार हैं, मुखिया हैं। वैसे देखने में तो बहुत भोले हैं, परंतु इनकी गांव के बच्चों पर तानाशाही चलती है। इन्हें खुले मैदान, नदी का तट, झरने से बहता हुआ पानी, खुली हवा बहुत पसंद है, परंतु ये शहर में पढ़ने के इच्छुक भी हैं। माखन चक्रवर्ती, द यंगर ब्रदर ऑफ फटिक चक्रवर्ती। ये देखने के तो छोटे हैं, मगर बहुत खोटे हैं। वैसे अपनी माँ की नजरों में तो ये बहुत ही सीधे व होनहार एवं पढ़ाई में लगनशील बालक हैं, परंतु वाकई में ये झगड़ालू और हठी हैं। मदर ऑफ माखन एंड फटिक चक्रवर्ती। She is an unfortunate lady who has lost her husband. इनकी नजरों में फटिक एक आवारा, हठी और आलसी बालक है। ये अपने छोटे बेटे माखन का पक्ष सदैव लेती हैं, परंतु आखिर माँ तो माँ ही होती है, उसके लिए उसके सभी बेटे समान होते हैं। ये है बिशंबर, फटिक चक्रवर्ती के मामा। अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद ये बॉम्बे चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना व्यवसाय फैला दिया, परंतु शीघ्र ही इनकी बहन के पति का देहावसान हो जाता है और सूचना मिलते ही वह अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बहन के बेटे पढ़े लिखें। वह फटिक चक्रवर्ती को कोलकाता में पढ़ने का प्रस्ताव भी रखते हैं। ये है फटिक चक्रवर्ती की मामी अर्थात बिशंबर की पत्नी। इनके लिए इनके 3 बच्चे ही पर्याप्त हैं। भला फटिक का बोझ कौन झेल सकता था, वो भी कोलकाता जैसे शहर में। ये स्वभाव में थोड़ा तीखे मिजाज की हैं। डिस्क्लेमर, ऑल द पिक्चर्स आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, दीज आर ओनली इमेजिनेटिव टेकन फ्रॉम इंटरनेट। यह कहानी एक ऐसे बालक की है जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसका नाम था फटिक चक्रवर्ती। वह गांव के बालकों का मुखिया था। उसके जो मन में आता था वो करता था। उसका छोटा भाई माखन था। वह थोड़ा हठीले स्वभाव का था। कहानी एक नदी के तट से प्रारंभ होती है, जहां कुछ बालक फटिक चक्रवर्ती के आदेश पर एक लट्ठे को हटाने का कार्य करने ही जा रहे थे
कि तभी माखन चक्रवर्ती टहलता हुआ उधर आता है और उस लट्ठे पर बैठ जाता है। जब फटिक के कहने पर भी वह नहीं उठता है तो फटिक लड़कों को आदेश दे देता है कि वे माखन सहित लट्ठे को पलट दें। लड़के वैसा ही करते हैं। माखन क्रोधित होकर जमीन से उठता है और फटिक चक्रवर्ती पर लात घूंसे चलाता है और उसका मुंह नोच लेता है और रोता हुआ घर चला जाता है। अब घर से एक नौकर फटिक को लेने आता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ माखन का ही पक्ष लेती हैं और फटिक को डांटती हैं। तभी सफ़ेद बालों वाला एक व्यक्ति उपस्थित होता है। ये कोई और नहीं, ये फटिक चक्रवर्ती के मामा बिशंबर हैं। बिशंबर अपनी बहन से फटिक को कोलकाता ले जाने और अपने पास पढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। फटिक की माँ राजी हो जाती है। फटिक को जब पता चलता है कि वह कोलकाता पढ़ने जा रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह दिन रात कोलकाता जाने के ही सपने देखने लगता है। आखिर वह दिन आ ही जाता है कि जब फटिक और उसके मामा कोलकाता के लिए रवाना होते हैं। यहाँ दो भाइयों का प्रेम देखते ही बनता है। फटिक अपनी सभी खेलने की वस्तुएं माखन को सौंप जाता है, मगर क्या फटिक को मालूम था कि वह पुनः घर वापस आ पाएगा या नहीं। खैर, अब इधर फटिक की मामी को नहीं पता था कि उनके घर बिन बुलाए मेहमान की मुसीबत आने वाली है। यह फटिक का अपनी मामी से पहला परिचय होता है, परंतु फटिक की मामी किसी भी तरह खुश न थी। कुछ दिन व्यतीत होते हैं। अब फटिक विद्यालय जाने लगता है, परंतु उसके मन में अभी भी गांव की यादें थीं। समय बीतता है। अब एक तरफ मामी के घर का तंग तिरस्कार भरा वातावरण और दूसरी तरफ अपनी माँ की यादें उसके मन पर भारी पड़ रही थीं। वह अपनी माँ से बहुत सारा स्नेह पाना चाहता था। जहाँ एक तरफ कोलकाता की घनी बस्ती तो वहीं दूसरी तरफ फटिक अपने गांव की नदी, झरने और गांव की खुली हवा पाना चाहता था। इधर विद्यालय में भी फटिक का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा था। वह लंच के समय खिड़की से दूर छतों पर खेलते हुए बच्चों को टकटकी लगाए देखा करता था। आखिर एक दिन पुस्तक खो जाने पर फटिक की मामी ने उससे क्या कहा। आखिर फटिक विद्यालय से घर वापस क्यों नहीं आया। बालक फटिक रिमझिम बारिश में सारी रात कहाँ रहा। जब शाम को एक पुलिस की वैन बिशंबर के घर के सामने रुकती है और दो पुलिसकर्मी वैन से कीचड़ से सने हुए एक बालक को निकालते हैं, तो वह बालक कौन था। क्या फटिक की माँ फटिक को लेने कोलकाता आती है। आखिर क्या फटिक अंत में जीवित रहता है या नहीं। क्या उसकी घर वापसी होती है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको टेक्स्ट में मिलेंगे।